भारत के मार्कोस कमांडो साहस और शौर्य की गाथा। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के उन वीर सपूतों की जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्कोस कमांडो की। ये वो जांबाज सैनिक हैं जो हर मुश्किल का सामना डटकर करते हैं और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर जानते हैं मार्कोस कमांडो के बारे में कुछ रोचक और अद्भुत फैक्ट्स। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मार्कोस कमांडो, जिन्हें मरीन कमांडो फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना की एक खास यूनिट है। इनका गठन 1987 में हुआ था ताकि समुद्र में भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। इस यूनिट को बनाने का मुख्य मकसद था समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, खासकर आतंकवाद और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों से निपटना। 1985 में श्रीलंका में ऑपरेशन पावान के दौरान भारतीय सेना को एक खास समुद्री कमांडो बल की जरूरत महसूस हुई थी, जिसके बाद मार्कोस कमांडो बनाया गया। शुरुआत में इस यूनिट को अमेरिकन नेवी सील्स और ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस से ट्रेनिंग मिली थी। आज मार्कोस कमांडो को दुनिया के सबसे बेहतरीन और खतरनाक कमांडो बलों में गिना जाता है। ये समुद्री युद्ध, छापामार युद्ध और आतंकवाद निरोधक अभियानों में माहिर होते हैं। साथ ही ये कई तरह के हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल करने में भी माहिर होते हैं। मार्कोस कमांडो का इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। मार्कोस कमांडो बनने का सपना हर नौजवान को आता है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। मार्कोस कमांडो की सिलेक्शन प्रोसेस भारतीय सेना की सबसे कठिन प्रोसेसेस में से एक है। इस प्रोसेस में शारीरिक और मानसिक क्षमता का कड़ा इम्तिहान लिया जाता है। चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 2 साल तक कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जो उम्मीदवार इस कठिन ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं, वे मार्कोस कमांडो बनने के योग्य हो जाते हैं। मार्कोस कमांडो ने अपने बनने के बाद से ही कई महत्वपूर्ण मिशंस में हिस्सा लिया है और हर बार उन्होंने अपनी वीरता और कौशल का लोहा मनवाया है। कारगिल युद्ध के दौरान मार्कोस कमांडो ने दुश्मन के इलाके में घुसकर उनकी कई अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में मार्कोस कमांडो ने बहुत बहादुरी और चतुराई से काम लिया था। ऑपरेशन पवान के दौरान मार्कोस कमांडो ने श्रीलंका में लिट्टे के ठिकानों पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया था। इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो ने समुद्री युद्ध में अपनी ताकत दिखाई थी। मुंबई हमलों के दौरान मार्कोस कमांडो ने आतंकवादियों से लड़ते हुए कई लोगों को बचाया था। इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो ने बहुत बहादुरी और इंसानियत दिखाई थी। इनके अलावा मार्कोस कमांडो ने सोमालिया के समुद्री डाकुओं के खिलाफ भी कई मिशंस को कामयाबी से अंजाम दिया है। ये कमांडो हमेशा से ही देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। चैप्टर 4, पानी, जमीन, आसमान, मार्कोस की अद्वितीय क्षमताएं। मार्कोस कमांडो को उनकी खास क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ये कमांडो पानी, जमीन और आसमान तीनों जगहों पर बराबर कुशलता से लड़ सकते हैं। समुद्री युद्ध में मार्कोस कमांडो को दुनिया का सबसे बेहतरीन बल माना जाता है। ये गोताखोरी, तैराकी और नाव चलाने में माहिर होते हैं। जमीन पर भी मार्कोस कमांडो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में भी आसानी से काम कर सकते हैं। आसमान से दुश्मन पर हमला करने के लिए मार्कोस कमांडो पैराशूट से कूदने में भी माहिर होते हैं। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर से रैपलिंग और फास्ट रोपिंग जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। मार्कोस कमांडो की एक और खासियत है उनकी अनुकूलनशीलता। ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। चैप्टर 5, मार्कोस के हथियार, आधुनिकता की मिसाल। मार्कोस कमांडो के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार और उपकरण होते हैं। ये हथियार उन्हें किसी भी परिस्थिति में दुश्मन पर भारी पड़ने में मदद करते हैं। मार्कोस कमांडो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ खास हथियारों में शामिल है टेवर टियर 21 असॉल्ट राइफल। यह एक इजरायली असॉल्ट राइफल है जो अपनी सटीकता और मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। हेकलर एंड कोक MP5 सबमशीन गन। यह एक जर्मन सबमशीन गन है जो अपने छोटे आकार और फायर रेट के लिए जानी जाती है। AKM असॉल्ट राइफल। यह एक रशियन असॉल्ट राइफल है जो अपनी विश्वसनीयता और मारक क्षमता के लिए जानी जाती है।
मार्कोस कमांडो स्नाइपर राइफल, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं। मार्कोस कमांडो के पास अत्याधुनिक संचार उपकरण, नाइट विजन डिवाइस और बॉडी आर्मर भी होते हैं। चैप्टर 6, सम्मान और शौर्य चक्र, मार्कोस का गौरव। मार्कोस कमांडो की वीरता और बलिदान को भारत सरकार ने कई सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा है। मार्कोस कमांडो को अब तक 4 अशोक चक्र, 9 कीर्ति चक्र और 52 शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान मार्कोस कमांडो के अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाते हैं। अशोक चक्र भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जबकि कीर्ति चक्र युद्धकालीन वीरता का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। शौर्य चक्र वीरता का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन सम्मानों और पुरस्कारों से पता चलता है कि मार्कोस कमांडो देश की सुरक्षा के लिए कितना कुछ करते हैं। चैप्टर 7, मार्कोस कमांडो, कुछ रोचक तथ्य। अब तक आपने मार्कोस कमांडो के इतिहास, ट्रेनिंग और उपलब्धियों के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं मार्कोस कमांडो से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। मार्कोस कमांडो को मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम उन्हें उनकी फुर्ती, चालाकी और घातकता के लिए दिया गया है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि केवल 10% उम्मीदवार ही इसे पूरा कर पाते हैं। मार्कोस कमांडो को पानी के अंदर 60 मीटर तक की गहराई तक बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के गोता लगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मार्कोस कमांडो 6 भाषाओं में बात कर सकते हैं। मार्कोस कमांडो को दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडो बलों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के मार्कोस कमांडो की कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। और हमें कमेंट करके जरूर